नमस्कार बच्चों, मैं राजेंद्र यादव मिशन ज्ञान की लाइव क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का गणित विषय, उसका 9th चैप्टर चल रहा है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसमें अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न अपन देख रहे थे। अन्य महत्वपूर्ण में 5 क्वेश्चन हो गए थे और आज 6वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है। काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। जो नहीं जुड़े आपके दोस्त वगैरह, आप उनको लिंक शेयर कीजिए, इन्फॉर्मेशन दीजिए और जल्दी से जल्दी जोड़ने की कोशिश कीजिए। चलिए, सभी का स्वागत है, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। एक बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है। एक तार खंभे के ऊपरी सिरे से जमीन पर बंधा हुआ है जो खंभे को धरातल से लंबवत रखता है। देखिए, लाइट का जो पोल होता है, उस पोल के शिखर से एक तार बंधा रहता है जो जमीन पर रहता है, उसको तान बोला जाता है अपने गाँव की भाषा में, समझ गए। वो क्या करता है, उस खंबे को बिल्कुल लंबवत रखता है, धरातल के साथ 90 डिग्री के कोण पे रखता है, यानी खंबा गिरे ना, गिरने से बचाने के लिए तार बांधा जाता है, समझ गए। अब देखिए, जो इसको धरातल से लंबवत रखता है, यदि तार धरातल से 45 डिग्री का कोण बनाता है, मान लो ये खंबा है और ये तार है, और ये तार जो है वो धरातल के साथ क्या कर रहा है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है, तो तार की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। इसका मतलब कुल मिला के कर्ण पूछ लिया इन्होंने। देखिए, ये बिजली का खंबा है, इस खंबे के ऊपरी सिरे से धरातल पे तार बंधा हुआ है, और देखो ये लंबवत खड़ा है जमीन पे, और ये कितना कोण बना रहा है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। आसान सी बात है। बिजली का खंबा 10 मीटर ऊंचा है, ये लो 10 मीटर है, और आपसे ये पूछिए तार की लंबाई। ये मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ और इसको सी मान लेता हूँ। देखो यहाँ दे क्या रखा है, यहाँ देखिए खंबे की लंबाई, खंबे की लंबाई कितनी है, 10 मीटर। इसका मतलब ऊंचाई 10 मीटर है। खंबे की लंबाई बोलो या फिर ऊंचाई बोलो, 10 मीटर है। ऊंचाई बोलोगे तो और भी ज्यादा ठीक रहेगा, इसको ऊंचाई बोल देते हैं। खंबे की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर है। अब देखो, धरातल के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, और आपसे AC यानी तार की लंबाई पूछी है। तार की लंबाई L मीटर मैंने मान ली, ये मान लेते हैं, माना कि तार की लंबाई क्या है, L मीटर है। देखिए, इसका मतलब आपसे तार की लंबाई पूछी है। तो देखो, जो त्रिभुज ABC बन रहा है, इसमें देख लेते हैं। अब त्रिभुज ABC में सभी लोग सोल्व करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके पुराने हैं, पिछले कॉन्सेप्ट का रिवीजन है, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपने पहले सोल्व कर लिए। तो इसका मतलब आप इन क्वेश्चनों को आराम से हल कर सकते हैं। तो सभी लोग मेरे से पहले आंसर निकालने की कोशिश करें। जैसे ही क्वेश्चन है, आप फटाफट से आंसर निकालिए और अपना आंसर मैच कीजिए कि क्या सर के आंसर से मेरा आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। देखो, त्रिभुज ABC में यहाँ देखो 45 के लिए ये कोण, ये 10 जो मीटर है, ये क्या है, लंब है, और ये जो L है वो क्या है, कर्ण है। तो देखिए दोस्तों, कर्ण और लंब का रिलेशन कौन देता है, साइन देता है। तो यहां से देखिए साइन 45 बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण, मतलब BC बटे क्या होगा, AC होगा। BC बटे AC, लंब बटे कर्ण, BC बटे AC। साइन 45 होता है दोस्तों 1/√2, और BC आपको दे रखा है, देखिए BC 10 मीटर और AC L मान रखा है, 10 बटे क्या हो गया, L हो गया। और देखिए, जब आप वज्र गुणा करोगे तो L बराबर क्या हो गया, 10√2 मीटर हो गया। कितना हो गया, 10√2 मीटर हो गया। आप √2 का मान रख के आप इसको हल कर सकते हैं। √2 होता है 1.414, तो 10 गुणा 1.414 कितना हो गया, 14.14 हो गया। ठीक है, यहां तक की बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। 10 गुणा 1.414, तो देखिए 14.14 इसका आंसर आ सकता है, या फिर आप इसको 10√2 भी लिख सकते हैं। दोनों ही आंसर आपके सही हैं, किसी प्रकार की कोई इनमें मिस्टेक नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। बस एक ही बात का आपको ध्यान रखना है कि जो कंडीशन दे रखी है, उस कंडीशन में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लग रहा है, उस त्रिकोणमितीय अनुपात को सही सलामत आपको लगाना है और आंसर निकालना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टावर
कि एक ही दिशा में दो वस्तुएं हैं, एक टावर की एक ही दिशा यानी टावर के एक ही तरफ दो वस्तुएं हैं, यदि टावर के ऊपर इन वस्तुओं के अवनमन कोण 4560 डिग्री हो, टावर के ऊपरी सिरे से, टावर के ऊपर यानी टावर के ऊपर कोई भी आदमी बैठा है मान लीजिए, वो आदमी क्या देखता है कि इन वस्तुओं के अवनमन कोण क्या है, 45 डिग्री व 60 डिग्री है, तथा टावर की ऊंचाई 150 मीटर हो, तो दोनों वस्तुओं के मध्य की दूरी आपको ज्ञात करनी। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये एक वस्तु मान लेता हूं, ये दूसरी वस्तु मान लेता हूं, ये ए बोल देता हूं, इसको बी बोल देता हूं, और कितना है 45 और 60 डिग्री है। ये लो, ये तो 45 है, ये क्या है 60 डिग्री। जैसे ही टावर के पास में आएंगे उन्नयन कोण क्या होगा, बढ़ जाएगा। और इन्होंने अवनमन दिया था, तो देखो ये अवनमन कोण है, ये वाला तो कितना है 45 और ये वाला कितना है दोस्तों 60। देखिए 45 और 60 आपका अवनमन कोण है। तो देखो ये 45 है तो ये भी 45, क्योंकि उन्नयन और अवनमन क्या होता है, बराबर है। और ये 60 है तो ये भी 60, उन्नयन और अवनमन क्या होता है दोस्तों, बराबर है। अब देखिए ए बी, और इसको मैं सी मान लेता हूं, इसको डी मान लेता हूं। यहां दिया हुआ क्या है, एक ही दशा में दो वस्तुएं हैं, 45 और 60 अवनमन कोण है, टावर की ऊंचाई कितनी है 150 मीटर, तो दोनों वस्तुओं की मध्य दूरी ज्ञात करनी है। यह आपको 150 मीटर दिया है। यहां देखिए, यहां टावर की ऊंचाई क्या है, CD है। टावर की ऊंचाई क्या है, CD 150 मीटर। अब देखो आपसे दोनों वस्तुओं के मध्य की दूरी पूछी है, इस दूरी को मैं x मान लेता हूं, इसको क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं। तो देखिए वस्तुओं मान लेते हैं, माना वस्तुओं A व B के मध्य दूरी AB जो है वो क्या है, मैंने x मीटर मान ली, क्या है x मीटर मैंने अज्यूम कर ली, मान ली है। अब देखिए सबसे पहले आप इस छोटे त्रिभुज में देख लीजिए, त्रिभुज ABCD में, और यहां देखिए मैं इसको y अज्यूम कर लेता हूं, क्योंकि अज्यूम करना बहुत जरूरी है। इसको y मान लेता हूं। चलिए कलर चेंज कर देता हूं मैं, इसको y मान लेता हूं। तो देखिए दोस्तों अब आपको त्रिभुज लेना है BCD त्रिभुज में। अब देखिए, अब त्रिभुज BCD में देखिए दोस्तों, त्रिभुज BCD में क्या क्या दे रखा है आपको। देखिए 60 डिग्री के लिए लंब है और 60 के लिए y क्या है, आधार है। तो लंब और आधार में रिलेशन दिया है, इसका मतलब लंब और आधार कौन बताएगा, tan बताएगा। और यहां से आपको tan 60 का मान देखना है। तो देखिए दोस्तों tan 60 BCD में tan 60 डिग्री, BCD में tan 60 कितना हो जाएगा, CD बटे BC हो जाएगा। ये देखिए CD बटे BC हो जाएगा। tan 60 है √3, CD बटे BC हो गया। और देखिए tan 60 होता है √3 और CD कितना है 150 मीटर और BC कितना है y। तो देखिए हो गया 150 बटे y, बिल्कुल सही है। ये √3 हो गया, 150 बटे y हो गया। tan 60 का मान √3 होता ही है। यहां से देखिए y जब आप सोल्व करोगे तो y हो जाएगा 150 बटे √3। देखो y को मैं इधर ले आया, √3 को इधर, कैसे, y गुणा √3, तो y √3 और √3 क्या होगा, इधर आके भाग लग जाएगा। तो देखिए ये हो गया 150 बटे √3। इसका परिमेयकरण कर दो, परिमेयकरण करने पर देखो y होगा 150 बटे √3 गुणा √3 बटे √3। देखिए दोस्तों यहां से y हो जाएगा 150 √3 बटे क्या होगा 3 हो गया। √3 गुणा √3 क्या होगा 3 होगा। और यहां से देखिए दोस्तों, देखो 3 से 150 कट गया, कितना हो गया
50 आ गया। और यहाँ से आप इसको जब लिखोगे तो ये बन जाएगा आपके पास y बराबर 50√3 मीटर। यहाँ तक की बातें आपको शायद समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अब देखो आगे देखिए कितना दिया है 45 डिग्री। 45 के लिए क्या होगा, 45 के लिए देखो यहाँ पे आधार, ये तो आधार है और ये क्या है लंब, तो लंब और आधार वापस क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसी प्रकार से आपको देखना है, इसी प्रकार त्रिभुज आपका ये ACD है, ACD में देखिए त्रिभुज ACD में AC व D में tan 45 बराबर क्या होगा CD बटे AC। tan 45 क्या होगा CD बटे AC होगा। tan 45 बराबर क्या होगा CD बटे AC। CD कितना है 150 और AC कितना है x प्लस वाई। ये देखिए एक हो गया और ये हो गया 150 बटे क्या है दोस्तों x प्लस का y है। और यहाँ से देखिए x प्लस का y बराबर कितना आएगा 150 आ जाएगा। x प्लस वाई कितना आएगा 150। जब आपने वज्र गुणा किया तो देखिए x प्लस का y बराबर कितना है 150। आप y का मान रख दीजिए तो x कितना आएगा, y का मान क्या है 50√3, y कितना है 50√3। तो देखिए ये हो गया 50√3 बराबर कितना है 150। तो देखिए दोस्तों ये हो गया है x बराबर 150 माइनस का 50√3। देखिए बिल्कुल आसान सी बात है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्लस का था उधर माइनस हो गया। अब देखो अगर आप इसको हल करेंगे तो x बराबर हो गया 50 कॉमन आ गया, 3 यहाँ बच गया है, 3 माइनस का क्या हो गया है √3। और ये आपका क्या आ चुका है दोस्तों आंसर आ चुका है। इसका मतलब दोनों वस्तुओं के मध्य दूरी, अतः दोनों वस्तुओं के मध्य दूरी x बराबर 50 3 माइनस का √3 मीटर है। x बराबर कितना है 50 3 माइनस का √3 मीटर है। देखिए दोस्तों यहां तक की बातें शायद आपको क्लियर हो गई होंगी, बिल्कुल आसान सी बात है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या किया है, दो वस्तु ए और बी मानी, इनके मध्य दूरी x थी और x जो है अपन ने फाइनली क्या कर ली है सोल्व कर ली है। यहां तक शायद आपको बातें समझ में आ गई होंगी क्योंकि ये चैप्टर बिल्कुल एंडिंग पे चल रहा है। सारे कॉन्सेप्ट आपने सीख लिए हैं, क्या रिलेशन है और कैसे इनको त्रिकोणमितीय अनुपातों में सेट करना है, ये बात भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। क्योंकि मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि जो मेरे दोस्त पढ़ रहे हैं, लगातार क्लास को अटेंड कर रहे हैं और ईमानदारी के साथ पढ़ रहे हैं, वो डेली जो है प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, क्वेश्चंस भी हल कर रहे होंगे और अपनी एग्जाम्स के लेके तैयारी भी अच्छी उनकी चल रही होगी। तो देखिए अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, टफ नहीं है और ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होने वाले हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। धरातल पर किसी बिंदु ए से एक टावर के सिरे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। धरातल पर कोई बिंदु ए है, उस ए से टावर के सिरे का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। टावर की तरफ 20 मीटर चलने पर बिंदु बी से टावर के सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो टावर की ऊंचाई व बिंदु ए से टावर की दूरी आपको ज्ञात करनी है। अब देखिए ये टावर है धरातल पर किसी बिंदु ए से टावर के सिरे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये लो 30 डिग्री। टावर की तरफ 20 मीटर चलने पर बिंदु बी से, ये 20 मीटर चले और यहां पे कोई बिंदु बी है, इस बिंदु बी से ये ए है, ये बिंदु बी है, कितना चले आप इधर 20 मीटर चले। ये लो 20 मीटर चलने पर बिंदु बी से टावर के सिरे का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। ये लो ये 60 डिग्री है। तो देखिए क्या पूछा है, टावर की ऊंचाई तथा बिंदु ए से टावर के मध्य दूरी ज्ञात करनी है। इसका मतलब ये मैं मान लेता हूं, इसको ऊंचाई को h मान लिया और इसको मैंने y या x मान लिया। चलो x मान लेते हैं।
ए बी सी और ये डी बिंदु हो गया। अब देखिए क्वेश्चन पुराना ही है, चित्रकारी भी सारी पुरानी है और सारे कॉन्सेप्ट भी पुराने हैं, बस कंडीशंस थोड़ी अलग दी हैं, तो इनको लेके अपन क्वेश्चन हल करेंगे। इन्होंने बोला है बिंदु ए से टावर की दूरी, तो देखो यहां से x आ जाएगा आपके पास, बी सी एक्स आ जाएगा और ए सी क्या होगा x प्लस 20 हो जाएगा। तो x में आपको क्या कर देना है 20 जोड़ देना है और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो यहां दिया हुआ क्या है, यहां देखिए ए बी देखो क्या दिया है, ए बी दिया है 20 मीटर। क्या माना है, मान लिया टावर की ऊंचाई सी डी जो है वो कितना है h मीटर, h मीटर मान लिया मैंने, टावर की ऊंचाई को क्या मान लिया h मीटर। अब देखिए BC को मैंने x मीटर मान लिया, BC को क्या माना है x मीटर। अब देखिए आपके पास दो त्रिभुज हैं, एक तो ये छोटा और एक क्या है ये बड़ा त्रिभुज। ये वाला त्रिभुज मत ले लेना कहीं, आप ये वाला त्रिभुज ले लो, क्योंकि ये त्रिभुज क्या नहीं है समकोण त्रिभुज नहीं है और यहां से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, टोटली नुकसान ही नुकसान है। तो देखिए त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज BCD में। अब त्रिभुज BCD में देखिए दोस्तों, त्रिभुज BCD जो त्रिभुज है यहां पे कोण कितना है 60 डिग्री और क्या दिया है लंब दिया है और आधार दिया है। तो देखिए tan 60 क्या होगा लंब बटे आधार, tan 60 देखिए क्या होगा CD बटे BC हो जाएगा। ये देखो CD बटे BC हो जाएगा, CD बटे BC। tan 60 होता है √3 CD, H और BC को क्या मान लिया है x मान लिया है। देखिए √3 H बटे x हो गया, CD बटे BC, ये h बटे x हो गया और यहां से देखिए दोस्तों h बराबर क्या हो गया है √3 x हो गया है। समीकरण इसको मैं 1 दे देता हूं, समझ गए, या तो समीकरण 1 दे दो या फिर कोई आवश्यकता भी नहीं है आपको देने की, चलो 1 मान लेते हैं। देखो अब त्रिभुज क्या है, इसी प्रकार त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD देखिए क्या है tan 30 बराबर CD बटे क्या होगा AC, tan 30 बराबर क्या है CD बटे AC। tan 30 क्या है देखिए दोस्तों, tan 30 बराबर क्या है CD बटे AC होगा। तो देखो CD कितना है tan 30 1 बटे √3 बराबर CD कितना है, CD आपका H है और AC कितना है CD H है और AC कितना है देखिए 20 प्लस x है। इसका मतलब आप इसको बोल सकते हैं कि सर ये x प्लस का क्या है 20 है। अब देखो जब इसको हल करेंगे तो h √3 यहाँ से √3 h बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 20, या फिर एक काम करो इसको x प्लस 20 को पहले लिख लो, x प्लस 20 बराबर कितना है √3 h। x प्लस 20 क्या है देखो गुणा करेंगे तो x प्लस 20 गुणा 1 और ये क्या हो जाएगा √3 गुणा h, तो x प्लस 20 बराबर क्या है √3 h। यहाँ देखो जब आप इसको हल करेंगे तो ये मिलेगा आपको x प्लस का 20 बराबर क्या है दोस्तों √3 गुणा h। देखो h का मान ये रहा समीकरण 1 से, h बराबर क्या है √3x, तो देखो √3 गुणा √3x हो गया, कहाँ से समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ये कितना है दोस्तों x प्लस का 20 बराबर कितना है 3x। देखिए इस x को उधर ले जाओ तो ये क्या बनेगा 20 बराबर क्या होगा 3x माइनस का x। इस x को उधर लेके तो क्या हो गया माइनस का x हो गया। अब देखो 3x माइनस x क्या होगा 2x बराबर कितना है 20, 3x माइनस x क्या हो गया 2x बराबर कितना हो गया 20, तो x बराबर क्या होगा 20 बटे 2। और देखिए दोस्तों यहाँ से x बराबर क्या हो गया है 10 मीटर हो गया। इसका मतलब है आपके पास जो x माना था वो कितना आ चुका है 10 मीटर आ चुका है। अब एक बार अपन क्या करेंगे h का मान और निकाल लेते हैं, फिर दोनों का आंसर एक साथ दे देंगे। अब समीकरण 1 से देखिए,
अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहता है, समीकरण 1 कहता है कि h बराबर क्या है दोस्तों, √3x है। तो h बराबर क्या है, √3x है। तो यहां से देखिए दोस्तों h बराबर क्या हो गया है, 10√3 मीटर हो गया। x का मान कितना है, 10 है, तो h बराबर क्या हो गया है, 10√3 मीटर हो गया। अब देखो, अतः टावर की ऊंचाई, h बराबर कितना है, 10√3 मीटर है। टावर की ऊंचाई कितनी है, h बराबर 10√3 मीटर। इन्होंने यही पूछा था, टावर की ऊंचाई और a से टावर की दूरी याद करनी है। तो देखो टावर की ऊंचाई तो आ चुकी है कितनी, 10√3 मीटर। अब बिंदु a से बिंदु ए से टावर की दूरी, बिंदु ए से टावर की दूरी देखो क्या है, बिंदु ए से टावर की दूरी क्या है, AC है। तो देखिए AC बराबर क्या है, AB प्लस का BC है, AB प्लस का क्या है, BC। तो AC बराबर हो गया AB प्लस का BC। AB कितना है दोस्तों, AB आपके पास 20 है और BC कितना है, x है। तो ये हो गया 20 प्लस x, 20 प्लस का x। और यहां से देखिए दोस्तों AC कितना है, 20 प्लस x का मान अभी 10 आया था। देखिए x कितना है, 10 मीटर। तो आप यहां से x का मान 10 रख सकते हैं। और देखिए जो आपके पास AC आ रहा है वो कितना आ रहा है, 30 मीटर आ रहा है। इसका मतलब बिंदु A से टावर की दूरी कितनी हो गई है दोस्तों, 30 मीटर हो गई है। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल आसान है। देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, क्या इन्होंने पूछा है और क्या इन्होंने दिया है ये बात आपको पता होनी चाहिए। देखो धरातल पर कोई बिंदु था A, उस बिंदु से आप B की तरफ बढ़े कितना, 20 मीटर। तो आपको दिया है यहाँ यूनियन कोण 30 से कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। 30 से 60 डिग्री यूनियन कोण हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं, बिंदु इसके पास में आ रहे हैं टावर के, और टावर के पास में आ रहे हैं। तो आपसे टावर की ऊंचाई और इस बिंदु A से जो है इसकी दूरी आपसे पूछी गई है। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल आसान क्वेश्चन था और इसको इस प्रकार से सोल्व कर लिया था। बिंदु A से टावर की दूरी आपसे पूछी थी, AB को क्या मान लिया है, 20 मान लिया, और टावर की ऊंचाई h हो गई। BC बराबर x आपने अज्यूम कर लिया, और जब इसको सोल्व किया तो x बराबर 10 आ गया, और h √3x था। तो यहाँ से 10√3 इसकी ऊंचाई होगी, और AC जो है यानी बिंदु A से टावर की दूरी कितनी हो गई है, 10 मीटर हो गई। यहाँ तक AC 10 मीटर नहीं, सॉरी 20 प्लस 10 कितना हो गई है, AC 30 मीटर हो गई है। यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिंपल से कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पेड़ हवा से टूटकर धरातल को 30 डिग्री के कोण पर स्पर्श करता है। एक पेड़ है, पेड़ हवा का झोंका आया और टूट गया, टूटकर क्या करता है, धरातल को 30 डिग्री के कोण पर स्पर्श करता है। और पेड़ जहां से धरातल को स्पर्श करता है, पेड़ जहां से धरातल को स्पर्श करता है वो बिंदु क्या है, धरातल को स्पर्श करता है वो उस बिंदु की पेड़ के पाद बिंदु से दूरी क्या है, 8 मीटर है। तो आपको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, कितनी ऊपर से जो है वो पेड़, कितने मतलब कितना ऊंचा जो पेड़ था ये आपसे पूछा गया है। समझ गए, देखिए पेड़ की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। देखो क्या है, यहां से देखिए मान लेता हूं मैं ये आपका पेड़ है। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हवा का झोंका आया और पेड़ टूट गया, टूट के क्या हो गया, ये झुक गया। ऐसे क्वेश्चन जनरली आ जाते हैं। देखो A B C और D, एक पेड़ हवा से टूटकर धरातल को 30 डिग्री के कोण पर स्पर्श करता है। देखिए ये कितना कोण है, 30 डिग्री का कोण है। पेड़ जहां से धरातल को स्पर्श करता है उस बिंदु की पेड़ के पाद बिंदु से दूरी कितनी है, 8 मीटर। इसका मतलब ये वाली दूरी कितनी दी है, 8 मीटर दी है। पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। देखिए ऊंचाई क्या है, मैं इसको x मान लेता हूं और इसको मैं y मान लेता हूं।
ये y है तो दोस्तों ये भी क्या होगा, ये भी तो y ही होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला हिस्सा ही तो झुक के इधर आया है, ये ही तो टूट के क्या है, इधर आया है। तो देखिए यहां आपको दे क्या रखा है, यहां देखिए यहां ए बी 8 मीटर माना, बी सी कितना है x मीटर। देखो ए बी तो 8 मीटर आपको दिया है और बी सी आपने x मीटर मान लिया। और सी डी देखिए, सी डी क्या है, जितना सी डी है उतना ही क्या है, ए सी है, उतना ही ए सी है। और ये क्या है दोस्तों, y मीटर आपके पास है। कितना है, y मीटर है। अब देखिए आपके पास एक त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज में क्या आपको दिया है और कौन कौन सी बातें आपको पूछी हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखिए आपको 30 डिग्री लिए आधार दे दिया और लंब और कर्ण दोनों पूछ लिए, इसका मतलब दो त्रिकोणमितीय अनुपात लगेंगे। लंब और आधार tan बता देगा और आधार और कर्ण कोस बता देगा। तो यहां से tan और कोस दोनों का फॉर्मूला लगाना है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों कि जब एक ही क्वेश्चन में दो चीजें आपको पूछ ले, तो दो चीजें पूछेंगे तो अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात आपके लग जाएंगे, लगाने पड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब त्रिभुज ए बी सी में देखिए कौन सा त्रिभुज है, एबीसी त्रिभुज में देखो सबसे पहले मैं tan 30 लगा रहा हूं। tan 30 क्या होता है, tan 30 होगा आपका BC बटे AB, BC बटे AB होगा। tan 30 क्या होगा, BC बटे AB हो जाएगा। यहां देखो BC x है और AB कितना है, 8 है, तो ये हो गया tan 30 1 बटे √3। ये क्या है BC x है और AB क्या है, 8 है, तो ये हो गया x बटे 8। यहां से देखिए दोस्तों √3x बराबर कितना आ गया है, 8 आ गया है। और यहां से जब आप इसको हल करेंगे तो x बराबर क्या हो गया है, 8 बटे √3 हो गया है। इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, बाद में परिमेयकरण करेंगे जब क्वेश्चन को फाइनली हल करेंगे। ठीक है, चलिए x बराबर क्या हो गया है, 8 बटे √3, √3 गुणा था, इधर आके क्या हो गया, भाग लग गया। इसी प्रकार पुनः त्रिभुज एबीसी में, पुनः त्रिभुज एबीसी में देखिए, त्रिभुज एबीसी में वापस आप देखेंगे तो AB क्या है, आधार, और AC क्या है, कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा। तो कोस 30 क्या हो गया, कोस 30 बराबर क्या है, आधार बटे कर्ण, मतलब AB बटे AC हो जाएगा। ये हो गया AB बटे AC, AB बटे क्या है, AC। कोस 30 हो जाएगा √3 बटे 2, कोस 30 क्या हो जाएगा, √3 बटे 2। अब देखिए AB कितना है, AB आपके पास 8 है और AC कितना है, y है, तो हो गया है 8 बटे y। देखिए दोस्तों यहां से √3 y कितना आ जाएगा, 8 गुणा 2 आ जाएगा। √3y कितना आ जाएगा, देखो गुणा करेंगे तो √3y बराबर कितना हो गया, 8 गुणा 2। देखिए ये हो गया है √3y बराबर कितना हो गया है, 16। और आप जब y को हल करेंगे, y देखो क्या आ गया है, y आ गया है 16 बटे √3। y क्या आ गया है दोस्तों, 16 बटे √3 आ गया है। देखिए अब y आ गया है 16 बटे √3। क्या पूछा था आपसे, पूछा था पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। पेड़ की ऊंचाई क्या है, x प्लस वाई। यहां से पेड़ की ऊंचाई आप लिख दो, पेड़ की ऊंचाई कितनी है आपकी, BD है। पेड़ की ऊंचाई क्या है, BD है। और BD क्या है दोस्तों, BD है BC प्लस CD, BC प्लस CD। BD जो है वो क्या है, BD है BC प्लस CD, BD है। इसका मतलब BD बराबर क्या हो गया है, BC तो x है और CD क्या है, y है। तो x प्लस y मिला के क्या आ रही है दोस्तों, पेड़ की ऊंचाई आ रही है। तो BD बराबर हो गया है x प्लस y। समझ गए। अब देखिए इसका मतलब पेड़ की ऊंचाई के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा। अतः पेड़ की ऊंचाई, अतः
पेड़ की ऊंचाई बी डी बराबर क्या है, बी सी प्लस का सी डी। बी डी देखिए क्या है, बी डी बराबर बी सी प्लस सी डी। तो बी डी क्या हो गया है, एक्स प्लस का वाई आपने अज्यूम कर ही रखा है, एक्स प्लस का वाई। और यहां से देखिए बी डी जो है वो क्या है दोस्तों, एक्स कितना है 8/√3, वाई कितना है 16/√3। 8/√3 प्लस का 16/√3। देखिए यहां से √3 लघुत्तम आ गया है और बी डी देखिए क्या हो गया है, √3 लघुत्तम आ गया और ये हो गया है दोस्तों 8 प्लस का 16। और देखिए जब आप इसको हल करेंगे तो बी डी जो है आपको मिलेगा 16 और 8 कितना हो गया है 24 बटे कितना हो गया है √3 मीटर। यहां तक भी आंसर आप छोड़ सकते हैं, पर ये अपरिमेय संख्या है कहां, हर में, तो इसका परिमेयकरण आपको करना पड़ेगा। ये हो गया है 16 और 8 24/√3। अब इसका देखिए क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण करने पर परिमेयकरण जब आप करोगे तो आपको बी डी मिलेगा 24/√3 गुणा √3/√3। 24/√3 गुणा √3/√3। आप परिमेयकरण करेंगे तो हर में जो लिखा है उसके विपरीत साइन से अंश व हर में गुणा कर देंगे। तो यहाँ तो एक ही संख्या है √3, तो इसी से ही गुणा कर देंगे। अगर दो संख्याएं एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होती तो विपरीत साइन से गुणा कर देते। ये हो गया देखो 24√3 बटे क्या है दोस्तों, √3 गुणा √3 क्या होगा 3 हो जाएगा। तो देखिए जब 3 का भाग लगाओगे तो 3 8 कितना हो गया है 24 हो गया है। और देखिए मेरे दोस्तों आपको मिलेगा 8√3 मीटर। बी डी जो है वो क्या है, पेड़ की ऊंचाई मिल गई है आपको कितनी 8√3 मीटर। समझ गए, ये था 24√3 बटे 3, तो 3 8 24 हो गया और ये मिल गया फाइनली 8√3। इसका मतलब आपके पेड़ की ऊंचाई कितनी आ चुकी है 8√3 मीटर आ चुकी है। देखो क्वेश्चन बहुत आसान था और इजी क्वेश्चन भी था, अच्छा क्वेश्चन भी था। जब पेड़ हवा के झोंके से टूट के नीचे जमीन पे स्पर्श कर रहा है तो ये कंडीशन बनती है, जहां से टूटा उसके ऊपरी सिरे में जितनी ऊपरी सिरे की जितनी लंबाई होगी वो सिरा क्या कर रहा है जमीन को स्पर्श कर रहा है। इसका मतलब जो कर्ण बन रहा है, कर्ण के जैसा बन रहा है, मतलब जो त्रिभुज का कर्ण बन रहा है वो क्या होगा इस ऊपरी सिरे के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ यही इंपॉर्टेंट था कि जो सी डी होगा वही क्या होगा ए सी हो जाएगा। यहाँ त्रिभुज को देखने में हालांकि आपको छोटी बड़ी भुजाएं लग रही होंगी, आपको इस पे नहीं जाना, ये केवल एक रफ स्केच होता है, कच्चा चित्र होता है, रफ डायग्राम होता है। समझ गए, तो जितना सी डी है उतना ही क्या है दोस्तों ए सी है। बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पेड़ तो बना नहीं सकते कि आप पेड़ को लाएंगे यहाँ, फिर पेड़ को मैं यहाँ चिपकाऊंगा, फिर उसका तना तोड़ के इसे झुकाऊंगा, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो क्या कर रहे हैं, एक डायग्राम के माध्यम से इन सिचुएशंस को, इन कंडीशंस को दिखाया जा रहा है। और ये मान के कि ये जो कंडीशन है ये ओरिजिनल कंडीशन है, तो यहाँ पे सी डी क्या हो जाएगा आपका ए सी के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक की बातें शायद आपको क्लियर हो गई होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक बिंदु से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। एक बिंदु से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, सॉरी 60 डिग्री है, 30 नहीं 60 डिग्री है। इस बिंदु से 40 मीटर लंबवत ऊपर किसी बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो आप इसका पहले चित्र बनाइए, मेरे बनाने से पहले आप चित्र बनाइए। देखिए आप इसका चित्र किस प्रकार से बना पाएंगे, क्योंकि इन्होंने कुछ कंडीशन अलग दी है, यानी आपको जो बिंदु दे रखा है उस बिंदु से ऊपर की ओर जो है आपको एक बिंदु दिया है, उस बिंदु से इसका उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री दिया है, और फिर आपको टावर की ऊंचाई पूछिए। तो सबसे पहले आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप इसका चित्र बनाइए, फटाफट चित्र बनाइए। शायद बन गया होगा चित्र। चलिए अगर आपका चित्र बन गया तो मैं बनाता हूं, आप मिलाइए, आप मैच कीजिए। देखो एक बिंदु से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखो ये टावर है,
एक बिंदु है ये वाला बिंदु, इस बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। ये लो, बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना, 60 डिग्री है। इस बिंदु से 40 मीटर लंबवत ऊपर, देखो इसके लंबवत ऊपर ये वाला बिंदु है, ये बिंदु मान लेता हूं जो लंबवत ऊपर है, 40 मीटर ऊपर है। चालीस मीटर लंबवत ऊपर किसी बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री। तो देखिए दोस्तों, ये मैं धरातल के समानांतर रेखा खींच देता हूं जो क्या है, इसके लंबवत है, ऐसा मान लेते हैं। मान लेंगे क्या होगी लंबवत, मानना तो क्या है, देखिए ये बिंदु ए मान लेता हूं, इस बिंदु को मैं बी मान लेता हूं। 40 मीटर ऊपर है और ये वाला जो कोण है वो कितना दिया है आपको, ये वाला कोण आपको कितना दिया है, देखिए 60 और उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये लो 45 डिग्री, ऐसा चित्र बन रहा है। इस बिंदु के जस्ट लंबवत ऊपर एक बिंदु है, वहां से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है दोस्तों, 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका मतलब देखो आपसे पूछा क्या है, टावर की ऊंचाई। तो देखो ये क्या है, ये तो 40 मीटर हो गई, ये तो 40 मीटर होगी। इसको मैं x मान लेता हूं। ये लो, इसको x मान लेता हूं। अब नोमेनक्लेचर कर देते हैं इनका। ए बी, इसको मैं c मान लेता हूं। ये d हो गया, और ये कहां गया, ये लो, ये सी डी और इसको ई मान लेता हूं। ए बी सी डी, अब देखो बिल्कुल सारा बिल्कुल सेट है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आपको इस भुजा को कुछ मानना पड़ेगा, तो इसको मैं y मान लेता हूं। यहां पे इसको मैं y मान लेता हूं, क्योंकि आधार रेखा है, जरूरी है मानना। इसको y मान लिया तो ये भी क्या होगी दोस्तों, y हो जाएगी। देखो आपके पास दो त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुज अब क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ऐसा चित्र इनका ये बन रहा है। अब देखिए दोस्तों, सोल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, यहां देखिए, यहां देखो ए बी कितना दिया है, ए बी दिया है आपको 40 मीटर। ए बी कितना है, 40 मीटर। देखो सी डी कितना है, तो सी डी भी क्या हो जाएगा, सी डी भी क्या होगा, 40 मीटर। ए बी अगर 40 मीटर है तो इसका मतलब क्या हुआ, सी डी भी क्या है, 40 मीटर हो जाएगा। ए बी के बराबर सी डी है। अब देखो मान लेते हैं, कुछ एक चीजें मानी है अपन ने, माना। देखो डी ई क्या है, डी क्या, देखिए दोस्तों डी को मैंने एक्स मान रखा है, एक्स मीटर। और यहां से ए सी को क्या मान रखा है, ए सी को वाई मीटर मान रखा है। डी को मैंने एक्स मीटर मान रखा है और ए सी को क्या मान रखा है, वाई मीटर मान रखा है। और टावर की ऊंचाई मतलब ए सी ई पूछी है, टावर की ऊंचाई क्या है, सी ई बराबर क्या होगा, सी डी प्लस डी, सी डी प्लस का डी होगी। ये टावर की ऊंचाई होगी। बाद में सोल्व करेंगे जब अपना क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखिए देखो टावर की ऊंचाई सी बराबर क्या है, सी डी प्लस का डी है। अब देखिए, अब त्रिभुज देखिए कौन सा है। त्रिभुज सबसे पहले मैं छोटा वाला त्रिभुज ले लेता हूं, त्रिभुज बी डी ई त्रिभुज। सबसे पहले त्रिभुज बी डी में देखिए, त्रिभुज बी डी ई में tan 45, त्रिभुज बी डी ई में देखिए tan 45 बराबर क्या होगा, x बटे वाई। इसका मतलब डी बटे बी डी होगा, डी ई बटे क्या होगा, बी डी होगा। देखिए tan 45 बराबर क्या होगा, डी ई बटे बी डी होगा और ये होगा x बटे वाई।
देखिए ये हो जाएगा 1 बराबर x बटे वाई। इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर क्या हो गया है, y हो गया। सबसे पहली कंडीशन आपको मिल चुकी है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ जितना x है उतना ही क्या होगा, y हो जाएगा। अब देखिए त्रिभुज ACE में देख लेते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज ACE में, त्रिभुज ACE में देखिए tan 60 का मान यहां क्या होगा, tan 60 क्या होगा, देखिए दोस्तों, देखो tan 60 होगा CE बटे क्या होगा, AC होगा, CE बटे AC। तो देखिए हो गया CE बटे AC, CE बटे AC, ये हो गया है √3। CE देखिए क्या होगा, CE होगा x प्लस का 40, ये हो गया है x प्लस 40 बटे क्या है दोस्तों, AC। देखिए AC कितना है, y है, तो ये हो गया है y, x प्लस 40 बराबर क्या हो गया, बटे क्या हो गया, y। तो यहां से देखिए √3y बराबर कितना है, x प्लस का 40 है। देखो ये हो गया x प्लस 40 y, और tan 60 का मान क्या होता है, √3, तो √3 बराबर हो गया x प्लस 40 बटे y। √3y बराबर क्या हो गया, x प्लस 40। अब यहां से देखिए दोस्तों x बराबर क्या है, y है, तो यहां से आपको क्या चाहिए, x का मान चाहिए, तो y को रिप्लेस कर दो। तो y की जगह मैं x रख देता हूं। तो देखिए यहां से हो गया है √3 इंटू एक्स बराबर क्या हो गया है, x प्लस का 40। और आप लिख सकते हैं कि सर जो x है वो क्या है, y के बराबर है, इसलिए अपन ने ऐसा कर लिया है। अब देखिए दोस्तों यहां से क्या हो रहा है, ये हो गया √3x माइनस का x बराबर क्या है, 40। और देखिए दोस्तों ये बराबर 40 बच गया, आप x कॉमन लेंगे तो ये हो गया है √3 माइनस का 1, और ये हो गया है x कॉमन बराबर 40। तो देखिए दोस्तों यहां से जो x मिल रहा है वो मिल रहा है 40 बटे √3 माइनस का 1, 40 बटे √3 माइनस 1। क्या करना है, परिमेयकरण करना है। तो देखिए परिमेयकरण करने पर x बराबर क्या होगा, 40 बटे √3 माइनस 1 गुणा √3 प्लस 1, और ये क्या होगा, √3 प्लस का 1 होगा। 40 बटे √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 से गुणा और भाग कर दिया है। अब देखिए दोस्तों ये क्या हो गया है, x बराबर 40 √3 प्लस का 1 हो गया है, 40 √3 प्लस 1 हो गया है। और देखो a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या होगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो देखिए हो गया 3 माइनस का 1। यहां से x बराबर क्या होगा, 40 √3 प्लस का 1 बटे क्या हो गया है, 3 माइनस 1 2 हो गया। देखो 2 से जब आप काटोगे तो कितना हो गया है, 20 हो गया है। और यहां से देखिए मेरे दोस्तों x बराबर क्या हो गया, x बराबर क्या हो गया है, 20 √3 प्लस का 1 मीटर हो गया। क्या पूछा था, आपसे पूछा था, देखिए टावर की ऊंचाई पूछी थी। टावर की ऊंचाई क्या है, x प्लस 40। टावर की ऊंचाई क्या है, CE है। तो देखिए अतः टावर की ऊंचाई, अतः टावर की ऊंचाई CE क्या है, CD प्लस का D। C क्या है दोस्तों, देखो C बराबर क्या है, CD प्लस D, CD प्लस D, C बराबर क्या है, CD प्लस D। अब देखो CD तो कितना है 40, और D कितना आ गया है x। तो देखो CE बराबर 40 प्लस का x आ गया। देखिए ये हो गया है 40 CD, और D क्या है, x है। देखिए CD 40 और D x। अब x का मान आप रख दो वहां। तो देखो CE क्या होगा, CE बराबर होगा 40 प्लस का 20, ये होगा √3 प्लस 1, √3 प्लस का 1। देखो यहां से 40 कॉमन लोगे, सॉरी 20 कॉमन लोगे, तो ये बन गया 2 प्लस का √3 प्लस का क्या हो गया, 1 हो गया। देखो 20 कॉमन ले लिया तो 20 दूनी 40, 2 हो गया, √3 प्लस 1 हो गया। तो C जो है वो कितना आ रहा है दोस्तों, 20, ये हो गया 3 प्लस का √3।
इतने मीटर जो है वो टावर की ऊंचाई है। दोस्तों यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बिल्कुल आसान बातें हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट हैं, और यहाँ तक यदि आपको क्लियर हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर दोस्तों यहाँ तक देखिए, आपको टावर की ऊंचाई सी बराबर आ चुकी है 20 और √3 + 3 या 3 + √3। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक रखेंगे, फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ई कक्षा और मिशन ज्ञान प्लेटफॉर्म के साथ। चलिए दोस्तों, गुड बाय।